Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक लॉ को, जो कि है चार्ल्स लॉ। हम चार्ल्स लॉ को फैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन के ऊपर, उसके बाद हम आएंगे सिमुलेशन पर। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम के वॉल्यूम को आप बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, या इसका वाइस वर्सा ये कर लें कि अगर आप किसी सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा, या अगर आप इस सिस्टम में से टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उस सिस्टम का वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाता है। यह है चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि इसमें प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, यानी अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें दो कंटेनर पड़े हुए हैं। फर्स्ट वाले को हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर T1 है। सेकंड वाले को ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर जो है वो T2 है। तो यहाँ पर देखिए कम टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इसका वॉल्यूम भी कम है इस कंटेनर का, ज्यादा टेम्परेचर तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। यही चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है कि कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वॉल्यूम कम होगा, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अब हम आते हैं इसकी ग्राफ के ऊपर। सो यहाँ पर आप स्टूडेंट देखिए आपको ग्राफ नजर आ रहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में। यहाँ पर देखिए दोनों के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब किसी भी पॉइंट पर जाते हैं, लेट्स से यहाँ पर जाता हूँ, जितनी वैल्यू टेम्परेचर की है उतनी वैल्यू वॉल्यूम की है। अब जितनी तनासब से जो है वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जिस रेशियो से आप वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं उस रेशियो से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके सिमुलेशन पर और वहां पर हम चार्ल्स लॉ को प्रैक्टिकली समझते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वक्त मेरे पास फैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक चैम्बर है या कंटेनर है जो कि मूवेबल है। मैं इसके कंटेनर के एरिया को कम या ज्यादा कर सकता हूँ जो कि ये मूवेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक थर्मामीटर नजर आ रहा है जो कि टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा, प्रेशर गेज है जो कि प्रेशर की वैल्यू को बताएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक पंप है जिसकी मदद से हम गैस के मॉलिक्यूल्स को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको हीट कंट्रोलर नजर आ रहा है जिसकी मदद से हम हीट को बढ़ा सकते हैं या हीट को सिस्टम में से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मजीद भी चीजें अवेलेबल हैं जो कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड करता हूँ इसमें। लेट्स से मैं 100 मॉलिक्यूल्स को ही इसमें ऐड करता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 300 केल्विन है और इसका जो टेम्परेचर है वो 0.6 तकरीबन 0.7 ATM इसका प्रेशर है। इस कंडीशन में हमने चूंकि चार्ल्स लॉ को पढ़ना है तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि चार्ल्स लॉ में ये है कि वॉल्यूम और जो टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हमने प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। तो हम यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को रखते हैं कांस्टेंट। यहाँ से आप देखें जैसे मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो स्टूडेंट्स अब इसने इसके जो प्रेशर है इसको कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पर देखें वॉल्यूम की वैल्यू को खुद ब खुद जो है ये वेरी कर रहा है, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रहा है ताकि प्रेशर को ये मेंटेन कर सके। स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ के मुताबिक अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को कम करता हूँ तो उस कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। प्रेशर तो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया है, तो करके देखते हैं इसको। अब देखिए जैसे मैंने इसको इसमें से हीट को निकाला, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, देखिए ऊपर आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो गया। लेकिन प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो प्रेशर की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, मगर एक टाइम पे ये प्रेशर इसमें अपने आप को मेंटेन करने की कांस्टेंट पे जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसका वाइस वर्सा करता हूँ, इसमें हीट ऐड करता हूँ, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। देखिए प्रेशर इस वक्त 0.7 ATM है। तो देखते हैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो देखिए ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका और वॉल्यूम भी इसके साथ साथ इंक्रीज कर गया है। प्रेशर की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है लेकिन प्रेशर अपने आप को मेंटेन करने की कांस्टेंट पे आने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को मजीद बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे टेम्परेचर मजीद बढ़ जाएगा, प्रेशर भी कम ज्यादा होगा, लेकिन प्रेशर एक टाइम आने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद अपने आप को कांस्टेंट कर लेगा, 0.7 पे दोबारा ले लेगा।
इसी तरह से अगर मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू को कम कर रहा हूं, तो देखिए यहां से वॉल्यूम भी कम हो रहा है और प्रेशर की वैल्यू भी कम ज्यादा हो रही है, मगर प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अपने आप को 0.7 atm पे लाकर कांस्टेंट कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। ठीक है जी, प्रेशर ने अपने आप को कांस्टेंट कर लिया। इसके अलावा कुछ और चीजें भी यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। स्टूडेंट्स यहां पर कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मजीद भी टूल्स अवेलेबल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए रूलर है, अगर मैं रूलर को यूज करता हूँ तो इसकी मदद से मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ या एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ इस कंटेनर का। इसी तरह से यहाँ पर आपको स्टॉप पाथ मिल जाएगी अगर आप टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं नीचे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर हिस्टोग्राम को यूज करें तो मैं आपको दिखाता हूँ हिस्टोग्राम का क्या फायदा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है इस कंटेनर के अंदर, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम में नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरेक्टिव सिमुलेशन की मदद से आपको चार्ज समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।